नमस्कार, आपका राम श्री कुंडली दर्पण में स्वागत है। धन की समस्या, कर्ज से मुक्ति, व्यापार में सफलता, तंत्र बाधा, रोग से मुक्ति, विदेश यात्रा, संतान का सुख, पितृदोष, मांगलिक दोष, ग्रह शांति, कुंडली मिलान व वास्तु परामर्श के द्वारा सभी समस्याओं का समाधान पाए। एक भरोसा जिंदगी बदल दे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पंडित कर्मवीर अनुरागी आपका अपने राम श्री कुंडली दर्पण में आपका स्वागत करता हूँ। आज की दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी किसी का भला नहीं कर सकते। उनका बस यही काम होता है कि कैसे न कैसे अच्छे लोगों को तकलीफ दी जा सके। वो कुछ ऐसे उद्योग करते हैं जिससे दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो। कभी कोई तंत्र वादा करवाते हैं, कभी कोई गंदा तावीज़ डाल देते हैं किसी घर में। मतलब कहने का मतलब किसी न किसी रूप से वो दूसरे को दुखी ही देखना चाहते हैं और छुपकर ऐसे कार्य करते हैं कि जिससे सामने वाला व्यक्ति परेशान होता रहे और उनको आनंद की अनुभूति होती रहती है। ऐसे काम कभी नहीं करने चाहिए, मगर उनका उद्योग ही ऐसा होता है कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे खींचो, कोई आगे कुछ करना चाहता है तो उसको ऐसे उलझन में उलझा दो कि वो कुछ कर ही ना पाए। तो ऐसी ही तंत्र बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए, परेशानियों से, भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए मैं आपको ऐसे विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। एक ऐसे त्रिशूल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, अगर जिसको आप बना लोगे तो आप इन सारी तंत्र बाधाओं से, ओझाओं से, पंडितों से, तांत्रिकों से के चक्कर लगाना छोड़ दोगे। ये ऐसा त्रिशूल है, अगर आपने इसको अपने घर में स्थापित कर लिया तो आप सारी मुश्किलों से मुक्ति पा जाओगे और घर में संपन्नता आने लगेगी, शत्रुता दूर हो जाएगी, आपके शत्रु निर्बल हो जाएंगे। वो कितना भी आप पे तंत्र बाधा करें, डंडे फेंकें, ताबीज फेंकें, उल्टे सीधे कार्य करें, सारे के सारे फेल हो जाएंगे, उनका कोई भी जोर नहीं चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, रवि पुष्य योग में ऐसे त्रिशूल का निर्माण करवाना होगा। उसके लिए अगर आप लोहे का त्रिशूल बनवाना चाहते हैं या चांदी का बनवाना चाहते हैं या सोने का बनवाना चाहते हैं, उसका अलग अलग विधान है। अगर लोहे का त्रिशूल बनाना है आपको, उसको स्वयं आप खुद भी निर्माण करवा सकते हो। जरूरी नहीं कि आप किसी पंडित के पास जाओ, वही आपको तैयार करके देगा। तो लोहे का अगर त्रिशूल बनवाना है तो रवि पुष्य योग में किसी नाव की एक कील आपको प्राप्त करनी होगी, और जो हाथियों के पैरों में बेड़ी पड़ी रहती है उसमें से कुछ लोहा आपको प्राप्त करना होगा। जो लोग हाथी पालते हैं उनसे अगर आप कुछ ले दे के अगर वो लोहा मांगोगे तो आपको निकाल के, कड़ी निकाल के दे देंगे। और फिर ऐसे अपने आसपास के मंदिर में जाइए, वहाँ मंदिर में लोहे की छड़ पे झंडे लगे रहते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा पुजारी से कह के आप लोहा कटवा के मंगा सकते हैं और उसको तीनों चीज़ों को लोहार को देकर एक त्रिशूल का निर्माण आप करवा सकते हैं रवि पुष्य योग के अंदर या गुरु पुष्य योग में। इसकी भी जानकारी आप पुजारी से ले सकते हैं या गूगल से आप ले सकते हैं, आपको प्राप्त हो जाएगी कि रवि पुष्य योग या गुरु पुष्य योग कब आता है। ये महीने में हर महीने आता है। इसके बाद आपका त्रिशूल तैयार हो जाए तो उस त्रिशूल को ले जाकर किसी भी शुक्रवार के दिन आपके आसपास पीपल का पेड़ हो, कोई ऐसा मंदिर में हो या कहीं जंगल में हो या कहीं घर के आसपास हो, तो उस त्रिशूल को किसी भी नीची डाली में किसी कपड़े से, धागे से ऐसा बांध दे वो किसी को दिखे ना। और उस त्रिशूल महाराज से कहें, हे त्रिशूल महाराज, मैं आपको 21 दिन बाद लेने आऊँगा। ऐसे प्रतिदिन उस त्रिशूल के पास जाना है, पीपल के पेड़ के पास जाना है और कहना है, प्रभु मैं आपको 20 दिन बाद लेने आऊँगा। और ऐसे दिन दिन आपके जैसे घटते जाएं, उसी तरह से आप उस प्रक्रिया को दोहराते जाएं। और जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएं, उस त्रिशूल को खोल के अपने घर ले आएँ और माँ काली के मंत्रों से अभिमंत्रित करें। 108 बार उस त्रिशूल को आपको अभिमंत्रित करना होगा। फिर 21 मंत्रों से, काली के मंत्रों से उसकी आहुति दी जाएगी। त्रिशूल को सबसे पहले किसी तसले में रेत के अंदर रेत डाल के गाड़ दें, फिर उसके ऊपर लकड़ी रख के 21 मंत्रों की आहुति दें, माँ काली के मंत्रों की आहुति दें। उस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसमें से देख लेंगे। जब आप आहुति दे दें उसके बाद किसी भी
शुक्ल पक्ष के मंगलवार को उस त्रिशूल को आप घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। जब आपका त्रिशूल तैयार हो जाएगा, हवन आप कर लेंगे और उसके बाद घर के मुख्य द्वार पे जब त्रिशूल को लगाना है, त्रिशूल को इस तरह से लगाना है सीधा और लगाकर रोली से 3 बिंदी लगानी है। यहाँ पर तीनों कोनों पे बिंदी लगाकर त्रिशूल महाराज को प्रणाम करना है। फिर घर में जैसे प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं आप अपने घर में, तो धूप बत्ती इस त्रिशूल को भी आपको प्रतिदिन दिखानी जरूरी है। इस त्रिशूल के इतने फायदे हैं कि मैं आपको गिना नहीं सकता। गिनाते गिनाते वीडियो काफ़ी आगे लंबा ही होता चला जाएगा। इससे शत्रु बाधा समाप्त होती है, शत्रुओं के मुंह बंद हो जाते हैं। कोई टोना टंबर करता है, कोई हम पे तंत्र बाधा करता है, तो वो वापस चली जाती है। उसका प्रभाव हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे घर पर किसी भी तरह से नहीं पड़ता। हमें घर को किसी तरह का बंदेज नहीं करवाना पड़ता और हर मुश्किल से, आने वाली मुश्किलों से हमारा ये त्रिशूल रक्षा करता है। ये इतना पावरफुल त्रिशूल है ये। अगर आप लोहे का त्रिशूल नहीं लगवाना चाहते तो इसकी जगह आप चांदी का त्रिशूल भी लगवा सकते हैं, सोने का भी त्रिशूल लगवा सकते हैं। बस विधि वही होगी कि माता के मंत्रों से 108 मंत्रों से हवन करना है और रवि पुष्य योग में ही त्रिशूल का निर्माण करवाना है सोनार के पास जाकर, अगर चांदी का बनवाते हैं या सोने का बनवाते हैं। उसके बाद 21 आहुति से हवन करना है इसका। फिर अपने घर के मुख्य द्वार पे इस त्रिशूल को आपको स्थापित करना है। इससे हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी हमें। हमारे शत्रु शांत रहेंगे, शत्रुओं का जोर नहीं चलेगा और हमारा जीवन खुशहाल होगा। और हमें भक्तों के पास, पंडितों के पास, ओझाओं के पास, तांत्रिकों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा जीवन खुशहाल होता ही चला जाएगा और हम निश्चित होकर अपने कार्य को कर सकेंगे। ऐसी मेरी आपसे आशा है कि आप सभी इस त्रिशूल का निर्माण कराकर अपने घर को सुरक्षित करें और सारी बाधाओं से मुक्ति पाकर चैन की सांस लें और अपने कार्य को पूरी ऊर्जा के साथ संपन्न करें। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, हमारा सहयोग करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करो, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके और ऐसे उपायों से, ऐसी साधनाओं की जानकारी आपको मिल सके, जिससे समाज का भला हो सके, आपके परिवार का भला हो सके और आपके दोस्तों मित्रों का भी भला हो सके। ये जानकारी सबको शेयर करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और आपको अगर किसी भी तरह की समस्या हो रही है या कोई भी परेशानी है तो आप मुझे फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं या कमेंट बॉक्स में समस्या लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।